देखिए, ऐसा है कि जब मुझे सिरसा लोकसभा से यहाँ की जनता ने सांसद बना के भेजा था, तो मैंने उन 5 सालों के अंदर बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत मेहनत के साथ काम किया। तो अब ये समय है उस फसल को काटने का। तो मैंने जो काम किए, अब मैं उसका मेहनताना माँगने के लिए इन लोगों के बीच में आई हूँ और बहुत ही पेशेंटली, बड़े आराम से एक-एक मेरी बात को सभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने सुना और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि सभी अधिवक्ता बंधु जो हैं, पूरी की पूरी बार एसोसिएशन जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ है और हमें यहाँ से जिताकर वो विधानसभा में भेजने का काम करेगी। और उन्होंने मुझे वो भी समय याद दिलाया कि जब लोकसभा के अंदर वो सब लोग पार्लियामेंट के दर्शन करने के लिए आए थे और वहाँ पर भी जो है मैंने सबको कोशिश की थी कि सब मैं पार्लियामेंट दिखा सकूं। तो सभी हमने आपस में एक दूसरे के साथ जो है अपने अनुभव साझा किए और मैंने अपील की है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजें। एक आप यहाँ से अगर विधायक चुने जाते हो जी तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि रतिया में दिक्कतें बहुत हैं। जी। युवाओं को नशों से बचाना, घग्गर नदी का जो दूषित पानी है, कैंसर की बीमारी फैली है, उससे बचाना। जी इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा, जी। इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसको लेकर प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी और सबसे पहली मेरी प्राथमिकता जो होगी, इस इलाके को नशा मुक्त करना, हमारे जो युवा बच्चे हैं, क्योंकि मुझे माताओं बहनों की बहुत चिंता है। जब जवान बच्चे जो हैं 18, 19, 20 साल के, वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुख घर में अगर किसी को होता है वो माँ को होता है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमारी माताओं के, बहनों के उस दुख को मैं कम कर सकूँ। तो इसलिए सभी हमारे मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर और जो बच्चे इसमें ग्रसित हैं उनके माँ बाप के साथ मिलकर हम इस इलाके को नशा मुक्त कर सकें। इसमें हो चुका है और जो भूमि वाटर लेवल है वो भी दूषित हो चुका है। इसको लेकर क्या कदम उठाएं? क्या देखिए, बनाने का? घग्गर नदी को भी हम साफ सुथरा कर सकें, इसके लिए जो है सरकार की एक जो योजना, केंद्र सरकार की जो एक योजना थी जिसमें सभी जो नदियां हैं उनको साफ सुथरा करने के लिए जो एक पॉलिसी लेकर आए थे, तो मैंने उस समय में भी ये कहा था कि उसमें हमारी घग्गर नदी को भी आप ऐड करिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम लोग इसको सेंट्रल लेवल पर जो है इसके अंदर पॉलिसी के तहत हम जो है इसको सफाई करवा सकें। वैसे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों इस मुद्दे पर बैठे भी थे, काफ़ी देर तक चर्चा भी हुई, लेकिन उस तरह के नतीजे हमें नहीं देखने को आए, क्योंकि सारा जो इसमें एफ्लुएंट्स है, जो फैक्ट्री का जो पॉल्यूटेंट है, वो सब का सब हमारा पंजाब की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से आता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि विधानसभा के अंदर भी हम इसको पुरजोर तरीके से उठा सकें और इस घग्गर नदी को साफ सुथरा कर सकें। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे आप? शिक्षा और चिकित्सा को लेकर देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी, पिछले दिनों आपको पता होगा कि हमारे नज़दीक में ही जो है टोहाना के अंदर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज जो है उसकी घोषणा की थी और इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि रतिया के अंदर जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो A1 क्लास की होनी चाहिए। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत बार बहुत से जो हमारे पेशेंट्स हैं वो जो है आगे रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो एक तरह से रतिया के जो हॉस्पिटल्स हैं वो रेफरल हॉस्पिटल्स बन के रह गए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर अच्छे जो है वो डॉक्टर्स की सुविधा हो, अच्छे यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल अच्छे तरीके से चले और इसके साथ साथ युवाओं के लिए हर गांव के अंदर हम ई-लाइब्रेरी बना सकें और गांव-गांव के अंदर हम व्यायामशालाएं बना सकें, ओपन जिम बना सकें, जगह-जगह पर खेल स्टेडियम बना सकें, ताकि हमारे युवा जो है या तो पढ़ाई में लगे या फिर खेलों में लगे। भाजपा का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो जो है वो बनाया गया है और उस मैनिफेस्टो कमेटी की सदस्य मैं भी थी और जिसमें जो है हमने ये प्रावधान रखा है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चियां हमारी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगी गाँव की, उन बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी। जो 5 लाख रुपया चिरायु आयुष्मान योजना के तहत मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया गया है और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, 5 लाख रुपया उनके लिए अलग से किया गया है और 24 की 24 जो फसलें हैं उस पर MSP दी जाएगी। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, कम से कम भी 10 ऐसे औद्योगिक, जैसे खरखोदा में बनाया, ऐसे औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे और वहाँ पर 50,000 के करीब जो स्थानीय हमारे युवा हैं उनको नौकरियाँ मिलें। ऐसे जो औद्योगिक घराने होंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। सांसद चुनने के लिए आपने चुनाव लड़ा था,
तो उस टाइम में रतिया को सिटी रेलगाड़ी से जोड़ने की बात कही गई, लेकिन आज तक रतिया रेलवे से वंचित है। उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, आप मेरे को मेरी वीडियो दिखाएं कि जहाँ पर मैंने ये कहा कि भी रतिया को रेलवे से जोड़ने की मैंने बात कही। मैं कभी भी किसी तरह के कोई झूठे वादे नहीं करती। मैं वही काम कहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ और या उनको करने के लिए कोशिश कर सकती हूँ। ये मैं फिर भी ये बात कहती हूँ कि अगर कहीं कोई ऐसा टेक्निकली कोई दिक्कत ना आई तो हम बिल्कुल पता करेंगे कि किस तरीके से जो है, क्योंकि फतेहाबाद के बारे में भी ऐसी बात पहले कह के गए थे कि फतेहाबाद के अंदर रेल की सिटी बजेगी, और मैंने जब पता किया टेक्निकली तो उन्होंने बताया कि 15 किलोमीटर की दूरी पर भट्टू है, पैरेलल सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर लाइनें जो हैं वो उसका प्रावधान नहीं है बिछने का। तो जो चीज टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है तो हम इस तरह के वादे क्यों करें जनता के साथ कि उनको बाद में ये लगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। फिर भी मैं आपको ये बात बताती हूँ कि पूरा टेक्निकली देख के ग्राउंड वर्क चेक करके जहां कहीं पर भी किसी तरह का कोई ऐसा हमें नजर आया कि रतिया और फतेहाबाद इनकी कोई कनेक्टिविटी जो है रेलवे के थ्रू हो सकती है तो हम जरूर करवाएं। 5 साल आप सांसद रहे हैं मैडम जी, कोई 3 ऐसे बड़े काम बताइए जो आपने किए हो 5 साल के दौरान। 5 साल के अंदर 3 तो नहीं, मैंने तो अभी अगर आपने मेरा पूरा स्पीच यहाँ पर सुना हो तो मुझे लगता है कि मैंने तो काफी ज्यादा आपको तीन बड़े कामों में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे रेलवे स्टेशन जो हैं उनको हमने 5 अमृत रेलवे स्टेशन जो है हमने बनाने का काम किया है। सिरसा, डबवाली, कालांवाली, भट्टू और नरवाना। हम गोरखधाम ट्रेन को हिसार से सिरसा तक लेकर आए, भटिंडा तक लेकर आए। हम कोटा ट्रेन को हमने स्टार्ट किया जो कि अब सिरसा से चलती है और कोटा तक पहुंचती है, और जिसका जो हमने स्टॉपेज भट्टू में भी करवाया। हमने पुल बनवाए, हमने बड़ोपल का पुल बनवाया, धांगड़ का बनवाया, खाराखेड़ी का बनवाया, दरियापुर का बनवाया, हासपुर का बनवाया। बड़ोपल के अंदर हम केंद्रीय विद्यालय लेकर आए। इस इलाके के अंदर जो है केंद्रीय विद्यालय नहीं था तो यहाँ पर हम बड़ोपल में केंद्रीय विद्यालय लेकर आए। तो बहुत हो गए मेरे ख्याल से, आपको तो और बताती रहती हूँ मैं। आप रतिया सेक्टर का दौरा करते हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा था? बहुत जबरदस्त रिस्पांस, धुआंधार रिस्पांस है, वन साइडेड है। अगर आप कल हमारे साथ चलते और जाकर देखते माना वाली खरैती खेड़ा के अंदर, वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी। सारे गांव की महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, जबरदस्त जो है जोश वहाँ पर था। और जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं लोगों का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद, बहुत जबरदस्त स्नेह, अपार प्यार उनका मुझे मिल रहा है। बीजेपी ने प्रस्ताव जारी किया है, उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने एकदम से कांग्रेस की कॉपी कर दी, उसको लेकर आपका क्या? देखिए, अगर अच्छी चीजों की कॉपी की जाए तो भी क्या दिक्कत है, इसमें क्या गलत है? अगर उनको ये लगता है कि उनका जो मैनिफेस्टो था वो अच्छा था और हम भी जो है कुछ उसमें से हमने भी लिया और कुछ हमने जो है हमने पूरी की पूरी, देखो मैं भी मैनिफेस्टो कमेटी में हूँ, हम लोगों ने एक एक जो विभाग है, उन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन विभाग के जो आम जनमानस हैं, उनसे हमने इनपुट्स लिए। उन सब से इनपुट लेने के बाद हमने ये मैनिफेस्टो बनाया। और अगर वो ये कहते हैं कि हमने कॉपी की है तो हमें इसमें कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम तो कहीं से भी मिल जाए वो करना चाहिए। कांग्रेस संगठनों ने एक कल भी ऐलान किया है कि बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो जाएंगे जनता के बीच तो उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। ऐसा कुछ आपके सामने भी हुआ है? देखिए, ऐसा है, किसान हमारे भाई हैं और सवाल जवाब अगर उनके कोई हैं तो मैं सदा वेलकम करती हूँ और मैंने वेलकम किए भी हैं पहले भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जब कुछ भी कहने के लिए किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं मिलता है तो वो एक आड़ लेते हैं इस तरह की, एक वो ओट लेते हैं इस तरह की। लेकिन जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, जनता इन बातों को सब समझती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अपार स्नेह और प्यार आशीर्वाद मुझे यहाँ से मिल रहा है, लोग मन बना चुके हैं कि 5 तारीख को वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए और वो बटन दबा दबा कर जो है मेजोरिटी के साथ मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजे। मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहती हूँ कि मेरी माताओं को, बहनों को, कि अगर आपको लगता है कि एक सांसद के तौर पर मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चों के लिए, आपकी बेटियों की सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस इलाके को नशा मुक्त करने के लिए मैं काम कर सकती हूँ, मैं ये सब करने में आपको लगता है कि आप सब लोगों के सहयोग से ये सब करने में मैं सक्षम हूँ, तो आप जरूर मुझे वोट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे वोट करेंगे, यहाँ से जिताकर विधायक बनाकर भेजेंगे। जो 2014 की हल्की सी कसक रह गई थी तो वो आप लोगों ने अब पूरा मन बनाया है कि वो इसी तरह से फिर से दोहराई ना जाए। अब आप बहुत भारी मतों के साथ मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजें। बहुत रतिया में अभी तक महिला विधायक नहीं। हाँ जी, उसका आपको क्या बेनिफिट लगता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि हमारे सारे भाई भी और माताएं बहनें तो तैयार हैं और भाई भी अब की बार ये मन बना चुके हैं कि एक बार जो है वो महिला को भी मौका देना चाहिए, महिला को भी विधायक बनाना चाहिए। ये कोई कुंभ का मेला नहीं है, 5 साल के बाद फिर आ जाएगा। अगर मेरा परफॉर्मेंस
आवाज ठीक नहीं रहेगी। हाँ शक्ति की जी, आवाज उठेगी, हाँ जी। महिला शक्ति की आवाज उठेगी अब। महिला शक्ति की आवाज उठेगी, पुरुष शक्ति की आवाज उठेगी, बच्चों की आवाज उठेगी, युवा शक्ति की आवाज उठेगी, सबकी आवाज